हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। इसके मुताबिक हिंदी 345 मिलियन लोगों की मूल भाषा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भाषाई जनगणना में दर्ज 121 भाषाओं में हिंदी अकेली ऐसी अनुसूचित भाषा है जिसने आम बोलचाल वाली आबादी में तकरीबन 6% की बढ़ोतरी हासिल की है। हिंदी दुनिया के 42 करोड़ 50 लाख लोगों की पहली भाषा है, जबकि लगभग 12 करोड़ लोगों ने इसे अपनी दूसरी भाषा के रूप में अपनाया है। इसके बावजूद क्या वजह है कि आज हिंदी बोलने में कई लोगों को शर्म आती है, और इसके विपरीत क्यों कुछ लोग शुद्ध हिंदी या कहें हिंदी के तत्समी रूप को सुनना, बोलना और लिखना पसंद करते हैं? आइए सबसे पहले जानते हैं हिंदी की दुनिया के बारे में। हिंदी भारत और इसके पड़ोसी देशों समेत दुनिया के कई अलग अलग देशों में बोली जाती है। हिंदी का संबंध संस्कृत शब्द सिंधु से जोड़कर देखा जाता है। सिंधु यानी सिंधु नदी, और उसी आधार पर इसके आसपास की भूमि को सिंधु कहा जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि सिंधु शब्द ईरानी में जाकर हिंदू, फिर हिंदी और फिर हिंद हो गया। जब बाद के वर्षों में ईरानियों का भारतीय भूभाग से परिचय हो गया तो हिंद में ईरानी का इक प्रत्यय लगने से हिंद धन इक यानी हिंदीक बना, जिसका मतलब है हिंदी का। यूनानी शब्द इंडिका या लैटिन इंडिया या अंग्रेजी शब्द इंडिया जैसे शब्द हिंदी के ही दूसरे शब्द हैं। हिंदी भाषा के लिए इस शब्द का सबसे पुराना इस्तेमाल 1424 में छपे शरफुद्दीन यज़दी के जफरनामा में मिलता है। हिंदी के जाने माने प्रोफेसर महावीर सरन जैन ने अपने हिंदी एवं उर्दू का अद्वैत शीर्षक आलेख में हिंदी के पैदा होने का विचार करते हुए कहा है कि ईरान की प्राचीन भाषा अवस्था में स ध्वनि नहीं बोली जाती थी, बल्कि स को ह की तरह बोला जाता था। अफगानिस्तान के बाद सिंधु नदी के इस पार हिंदुस्तान के पूरे इलाके को प्राचीन फारसी साहित्य में भी हिंद, हिंदुश के नामों से पुकारा जाता है तथा यहाँ की किसी भी वस्तु, भाषा, विचार को विशेषण के रूप में हिंदी कहा गया है। ऐसी भी मान्यताएं हैं कि अरबी एवं फारसी साहित्य में भारत में बोली जाने वाली भाषाओं के लिए जुबान-ए-हिंदी पद का प्रयोग हुआ है। भारत आने के बाद अरबी फारसी बोलने वालों ने जुबान-ए-हिंदी, हिंदी जुबान अथवा हिंदी का प्रयोग दिल्ली, आगरा के चारों ओर बोली जाने वाली भाषा के अर्थ में किया था। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 साल से भी ज्यादा पुराना माना गया है। हिंदी भाषा और साहित्य के जानकार अपभ्रंश की अंतिम अवस्था अवहट्ट से हिंदी का उद्भव स्वीकार करते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक चंद्रधर शर्मा गोलेरी ने इसी अवहट्ट को पुरानी हिंदी नाम दिया। अंग्रेजी काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय हिंदी के विकास में एक नई चेतना आई। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय महात्मा गांधी सहित अनेक नेताओं ने भारतीय एकता के लिए हिंदी के विकास का समर्थन किया। काशी नागरी प्रचारणी सभा और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के प्रयासों से हिंदी को एक नई ऊंचाई मिली और भारत की स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया। सबसे पहले दिमाग से ये चीज निकाल देने की जरूरत है कि हिंदी का भविष्य खतरे में है। मुंबई विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर करुणा शंकर उपाध्याय के अनुसार गूगल पर 7 साल में हिंदी सामग्री 94% की दर से बढ़ी है। गूगल पर 10 लाख करोड़ पन्ने हिंदी में उपलब्ध हैं और दुनिया के 10 सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले अखबारों में सबसे ऊपर के 6 हिंदी के हैं। भारत से बाहर 260 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है और विदेशों में 28,000 से ज्यादा शिक्षण संस्थान हिंदी सिखा रहे हैं। जब सन 2000 में हिंदी का पहला वेब पोर्टल आया तब से इंटरनेट पर हिंदी ने अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी है, जो अब रफ्तार पकड़ चुकी है। नई पीढ़ी के साथ साथ पुरानी पीढ़ी ने भी इसकी उपयोगिता समझ ली है।
जरा भारत और दुनिया के YouTube के इस डाटा पर नजर डालिए। भारत में YouTube पर हिंदी में सबसे ज्यादा वीडियो देखी जाती है। अगर दुनिया की भी बात की जाए तो अंग्रेजी के बाद दर्शक हिंदी में YouTube पर सबसे ज्यादा वीडियो देखना पसंद करते हैं। गूगल असिस्टेंट पर भी हिंदी अंग्रेजी के बाद दूसरी सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, लेकिन जो बात समझने की है वो ये भी है कि भारत में हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में भी काम करती है। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जियो 9 न्यूज़।